वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादार सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन जैसा कि गीता कोर्स में आज हमने जो पिछली बार श्लोक किया था, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्थ तत्र न मुह्यति। तो पिछली बार हमारे श्रीपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी ने बहुत ही इसकी सुंदर व्याख्या करी थी। तो हमारे शिला स्वामी महाराज जी इस श्लोक के लिए कहते थे, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है ना, वो इस श्लोक से स्टार्ट होती है। जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, जो जिस जैसे हम जब क्लास में जाते हैं तो कहाँ से प्रेप फर्स्ट सेकंड, तो जो फर्स्ट स्टेप है ना स्पिरिचुअलिटी का, वो यही आता है, ये वाला अध्याय कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, ये वाला। अभी इसी के बाद हम जो अगले श्लोक पे आते हैं इसका, ये जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस के, ये दो श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल साइंस के श्लोक है। एक तो ये जो पिछले लास्ट टाइम हुआ था देहिनो अस्मिन् यथा देहे, और अब वाला मात्रा स्पर्शस्तु कौनते है शीतोष्ण सुख दुख तथा आगम पाइनो अनित्य तितिक्ष भारता। बहुत ही सुंदर इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, हे भारत, सुख तथा दुख ना ये क्षणिक है। क्षणिक कैसे? जैसे सर्दी आती है गर्मी आती है, जब सर्दी आती है गर्मी आती है, जब सर्दी आती है तो ऑटोमेटिक कुछ दिनों बाद गर्मी आ जाती है, उसके कुछ दिनों बाद वापस सर्दी आ जाती है। तो ये जो क्रम है ना, ये चलता ही रहता है, ये क्रम हमेशा चलता ही रहता है, हमेशा। जिसे बोलते हैं संस्कृत लैंग्वेज में अपरिहार्य। ये अपरिहार्य क्या है? जिसे रोका ना जा सके। तो ये जो क्रम है ना, ये चलता ही रहता है। सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, फिर सर्दी, फिर गर्मी। उसी प्रकार भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, जो ये सुख और दुख है ना जीवन में, ये इसी प्रकार आते रहते हैं। इस जीवन में आप सब भी जानते हैं, इस जीवन में कोई भी व्यक्ति कभी दुख के लिए प्रयास करता है? कभी भी दुख के लिए का प्रयास करता है? वो कभी भी दुख के लिए प्रयास नहीं करता। चाहे वो कितने पुण्य कर्म करता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन उसने आज तक दुख के लिए प्रयास नहीं किया, फिर भी उसके जीवन में दुख आता है? नहीं आता। उसके जीवन में दुख जरूर आता है, दुख आता है। जब बिना प्रयास करे दुख आ रहा है तो सुख भी आएगा। इसमें भगवान कितना अच्छा बता रहे हैं। ये बहुत अच्छा साइंटिफिक बिल्कुल ये श्लोक है। अब बोल रहे हैं मात्र स्पर्शस्तु। ये जो भगवान ने ये जो वर्ड बोला ना, मात्र स्पर्शस्तु, इसमें पूरा साइंस आ गया, पूरा दुख और सुख का। दुख सुख कैसे आता है? जैसे मात्रा मीनिंग होता है संस्कृत में इंद्रियां। स्पर्शस्तु मतलब होता है इंद्रियों के विषय से स्पर्श कराना। जब आप, अब सिंपल सा लॉजिक बता दिया कि आपके जीवन में सुख दुख कैसे आता है। हमारे शिला स्वामी महाराज जी इसके लिए बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं कि जब एक ऑफिस में एक वर्कर जब काम करता है, तो उसके वर्क पर ही ये निर्धारित किया जाता है कि उसको प्रमोट किया जाए या उसको डिग्रेड किया जाए। उसी के आधार पर ये बताया जाता है कि भैया वो उसका प्रमोशन होगा या वो डिग्रेड होगा, जैसे उसकी परफॉर्मेंस
रहेगी, जैसा उसका बिहेवियर रहेगा, उसी के आधार पर हमेशा बताया जाता है। तो इसमें भगवान सिंपल सा कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छा, मात्र स्पर्शस्तु, कि हे अर्जुन, मात्र स्पर्शस्तु मीनिंग कि अर्जुन, जब तुम इंद्रियों से विषयों का जब संपर्क होगा, स्पर्श होगा, उसी के कारण ये सुख और दुख आते हैं। कैसे आते हैं? जब आप देखिए, जब आप अपनी इंद्रियां हैं, चक्षुकर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा, जब इन पांचों इंद्रियों से आप जब चक्षु का अच्छी दृष्टि की तरफ देखना चाहोगे, आप रूप, अच्छे रूप की तरफ देखोगे, जब वो आपको चीज़ नहीं मिल पाएगी तो आपको क्या होगा? दुख होगा। और हमारे प्रभु जी तो ये भी कहते हैं कि इस जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, ऐसा कोई भी कार्य है जिसमें पाप और पुण्य नहीं हो, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो इंद्रियों के द्वारा जो ये कार्य है ना, जब हम इंद्रियों से विषयों का संपर्क कराते हैं तो इसके कारण ही ये सुख दुख आते हैं हमारे जीवन में। अब इसकी आगे हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी इसकी व्याख्या करेंगे, जो इसका नेक्स्ट श्लोक है जो समझाने वाला, अब वो इसकी व्याख्या करेंगे। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशील ऐसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो हमने जो आज का श्लोक लेना है, उसका इंटरनेट ऑफ कर दीजिए, वाईफाई ऑफ कर दीजिए। शीला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी, उनका हाथ में फ्रैक्चर हो गया, उनका हाथ टूट गया, हड्डी टूट गई। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर किसी और पेशेंट को ट्रीट कर रहा था। डॉक्टर ने बोला अभी बैठ जाओ, तो महाराज जी बहुत देर तक बैठे रहे। उसने महाराज जी को काफ़ी समय विलम्ब करा दिया। फिर जब उसने महाराज जी का नंबर आया, महाराज जी का जब उसने वो चेक किया, एक्सरे किया, तो उसमें आया कि उनका हाथ का हड्डी टूटा हुआ है। तो उसने बोला महाराज जी मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि आपका हाथ का हड्डी टूटा हुआ था और मैं आपको इतनी देर विलम्ब कराता रहा और आपने मुझे बोला भी नहीं। और क्योंकि जिसका हड्डी टूट जाता है वो तो पूरे हॉस्पिटल, लेकिन आप इसको सहन करते रहे। तो महाराज जी ने बोला क्या मेरे चीखने चिल्लाने से मेरा दर्द कम हो जाता तो मैं चीखता चिल्लाता। तो कैसे जो हमारे वैष्णव लोग इस श्लोक में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। तो अभी हम आज का श्लोक लेते हैं। जब हम आत्म तत्व में जितना प्रतिष्ठित होते रहेंगे उतना हम इस श्लोक में भी प्रतिष्ठित होते रहेंगे। जैसे इस जगत में जो लोग होते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले लोग वो होते हैं जो केवल शरीर को ही आत्मा समझ बैठे हैं। तो जो लोग शरीर को ही सब कुछ समझ कर बैठे हैं, वो जिस सुख का भोग करते हैं उसको बोलते हैं जड़ सुख। जड़ सुख क्या हुआ? ये जगत जो है पंच तत्व से बना है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये शरीर भी बना है पंच तत्व से। तो इस पंच तत्व के शरीर से इस जगत की पंच तत्व की जो रस हमें प्राप्त होता है उसको बोलते हैं जड़ रस। फिर जड़ रस से ऊपर का आता है मन का सुख। जो मन का सुख होता है वहाँ पे इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो जानवर से इसलिए पृथक है कि वो थोड़ा मन के सुख तक पहुँच जाता है। जो योगी लोग हैं, जो सिद्धियाँ चाहते हैं, इनको क्या है, ये मन के सुख तक पहुँच चुके हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो और भी आगे बढ़ता है। आत्मा सुख पे भी नहीं रहता वो। आत्म सुख में भी कौन है? आत्मरमण प्रकार के मुनि है जो अपनी आत्मा के सुख तक पहुँच जाते हैं। लेकिन भक्त जो है वो सबसे ऊँचा भगवत सुख तक पहुँचता है। जैसे महाराज जी एक बात बताते थे, शीला पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, उन 2 भाई थे, बहुत अच्छी कॉलोनी में उनका बहुत बड़ा उनका अपनी विला था। तो इसने क्या किया, अपने उस कोठी को छोड़ के एक गरीबों की बस्ती में जाके कमरा ले लिया और वहाँ पे रहने लगा। तो महाराज जी ने उससे पूछा, मठ का शिष्य था, महाराज जी ने उससे पूछा कि तुम्हारा तो इतना बड़ा अपना घर है
और अपने इतने बड़े घर को, इतनी अच्छी कॉलोनी को छोड़ के एक छोटी सी लोकेलिटी में छोटा सा कमरा लेके रहते हो, चक्कर क्या है? तो उसने बोला महाराज जी बात तो आपकी ठीक है कि वहाँ पे हमारा घर बहुत बड़ा है, सारी सुख सुविधाएं भी मिलती है, लेकिन वहाँ पे मेरे भाई से मेरी रोज़ लड़ाई होती रहती है क्योंकि वो बहू लेके आ गया है और मेरी बहू हम दोनों की आपस में बनती नहीं है। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे रहता हूँ। यहाँ पे जो मेरी शरीर का जो सुख है वो तो मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे अच्छी लोकेलिटी है, अच्छा घर है, यहाँ पे लोकेलिटी भी अच्छी नहीं, घर भी अच्छा नहीं, तो मुझे शरीर के सुख के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन महाराज जी यहाँ पे मेरा मन बहुत प्रसन्न है और वहाँ पे मन प्रसन्न नहीं था। तो यहाँ पे ये व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान, क्योंकि उसने शरीर के सुख से ऊपर किसको समझा? मन के सुख को समझा। लेकिन उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं जो आत्म सुख को समझ पाते हैं। इस जगत में आप साधारण देखो क्या होता है, किसी ने हमें फ़ोन किया, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछता है वो, या हम भी क्या पूछते हैं? प्रभु जी आप कैसे हो? जब हम किसी को पूछते हैं आप कैसे हो, वहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं? आपका शरीर तो ठीक है, सर्दी तो नहीं लग गई, गर्मी तो नहीं लग गई, जुकाम तो नहीं हो गया, शरीर के बारे में तो पूछते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अच्छा प्रभु जी मन तो ठीक है ना? या माता भी पूछ लेती है बच्चों से, हाँ बेटा तेरा मन तो लग रहा है ना कॉलेज में? ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक पहुँच पाते हैं? मन तक। क्या कोई फ़ोन करके कभी ये पूछता है, हाँ प्रभु जी आपकी आत्मा कैसी है, आपकी आत्मा खुश है, आपकी आत्मा भजन कर रही है? वहाँ तक हम लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो स्पिरिचुअलिटी की जो स्टार्टिंग होती है, जिसको हम श्रवण कर रहे हैं, वो होती है कि जब हम इसको समझ लेते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो आज का एक स्वामी महाराज जी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, शिला स्वामी महाराज जी बोलते थे कि जब तक हम आत्म तत्व को नहीं जानेंगे, आई एम बंगाली, आई एम उड़िया, आई एम यूपी वाला, आई एम दिल्ली वाला, आई एम ये वाला, आई एम अमेरिकन, आई एम अफ्रीकन, तो जब तक हम लोग ये सारी बातें करते रहेंगे, शिला स्वामी महाराज जी बोलते थे कि पूरी सोसाइटी का बेस क्या है? पूरी सोसाइटी का बेस ही यही है, मैं इंडियन हूँ, अमेरिकन हूँ, सबके अपने पासपोर्ट है, अपनी कंट्री से अपने आप को लिंक करते हैं, और अंदर आ जाओ तो कंट्री में अपने आप को स्टेट से लिंक करते हैं, फिर अपने गली मोहल्ले से, फिर घर से लिंक करते हैं। तो हम सब लोग जब तक इस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज को नहीं समझेंगे, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज क्या है कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, ये बेसिक प्रिंसिपल है नॉलेज का। लेकिन आज पूरी सोसाइटी में ये बेसिक प्रिंसिपल ही नहीं है नॉलेज का। जब उनका नींव ही गलत है, नींव ही गलत है कि मैं शरीर हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं उड़िया हूँ, जब नींव ही गलत है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे कुछ हमें किसी भी प्रकार का कुछ पीसफुलनेस मिल सकती है, क्योंकि हमारे नॉलेज का नींव ही गलत है। तो शिला स्वामी महाराज जी बोलते थे कि हमारा बेसिक प्रिंसिपल नॉलेज का ज़ीरो है, और इस जगत के जितने भी लीडर्स हैं वो ही हमें मिसगाइड कर रहे हैं कि नहीं नहीं तुम इंडियन हो, तुम ये हो, तुम साइंटिस्ट हो, तुम वो हो। तो शिला स्वामी महाराज जी बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि जैसे एक व्यक्ति है, उसको बहुत भूख लगी है, ठीक है, अब ये शरीर क्या है, यहाँ इस श्लोक को अगर आप पढ़ो, इसमें भगवान कह रहे हैं वसामसी जनानी यथा विहाय, वसामसी मतलब होता है वस्त्र, जनानी यानी कि पूरा पुराना हो गया, वसामसी जनानी यथा विहाय, उस प्रकार से विहाय मतलब उसको छोड़ देते हो, जो आपका वस्त्र पुराना हो गया उसको आप क्या करते हो? छोड़ देते हो। नवानी गृहंती नरो अपराणी, नवानी गृहंती नया खरीद लेते हो, नरो अपराणी जो नर है वो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा पुराना वस्त्र हो गया उसको हम छोड़ देते हैं और फिर हम क्या करते हैं? नया वस्त्र ले लेते हैं। नर अपराणी मतलब अन्य नया वस्त्र ले लेते हैं हम। तथा उसी प्रकार से शरीराणी विहाय, उसी प्रकार से शरीर को भी हम लोग क्या करते हैं? विहाय त्याग देते हैं, जब वो क्या हो जाता है? जीर्णानी, जीर्णानी यानी कि पुराना हो जाता है। अन्यानी समयंती नवानी देही, और अन्यानी दूसरा, समयंती नवानी देही नया देह फिर हम लोग क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। समयंती यानी कि स्वीकार करते हैं। तो उसी प्रकार से ये शरीर क्या हो गया? फिर वस्त्र हो गया। जैसे मैंने अभी कुर्ता पहन के रखा, इससे पहले वाला कुर्ता बहुत गंदा हो गया था, तो उसको भी छोड़ के आया और नया पहन के आया, तो उसको छोड़ने में सुख होगा या दुख होगा? सुख होगा। यह गंदा हो गया था, चलो अब इसको छोड़ा और नया कुर्ता पहन लिया। अब अच्छा लगता है ना फ्रेश कपड़े पहनना, किसी को अच्छा नहीं लगता कि गंदे कपड़े पहने, उसमें स्मेल आती है। तो उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि ये शरीर क्या है? ये शरीर भी केवल एक वस्त्र है। अब देखो स्वामी महाराज जी एक एनालॉजी दे रहे हैं कि एक व्यक्ति को बहुत भूख लगा, उसने आके बोला प्रभु जी मेरे को बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दो। तो मैंने उसको बोला अच्छा तेरे को भूख लगी है, चल मैं तेरा कोट साफ कर देता हूँ। तो मैंने उसका कोट लिया और उसको मैं अच्छी तरह वॉशिंग पाउडर से धो के उसको पहना दिया। तो ये क्या है? वो बोलेगा प्रभु जी मेरे को भूख लगी है और आप क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े धो रहे हो। अब किसी व्यक्ति को अगर भूख लगी है, आप उसके कपड़े को धो के ड्राई क्लीन करके दोगे या उसको खाना खिलाओगे? क्या करोगे केशव?
किसी को भूख लगे तो उसको खाना खिलाओगे, तो कॉमन सेंस है। तो आज के लोग, श्रील स्वामी महाराज जी बोलते हैं कि इतना भी नहीं जानते कि वी ऑल आर स्पिरिचुअली हंग्री, हम सब लोग क्या है, भूखे हैं। स्पिरिचुअली हम सब लोगों की आत्मा को क्या चाहिए, उसको एक वस्तु चाहिए जिसके लिए वो भाग रही है, हैंकर कर रही है कि मुझे कब वो प्राप्त होगी। और हम लोग क्या करते हैं, केवल आत्मा का जो बाहर एक शरीर है, जो भगवान ने बोला एक वस्त्र के समान है, उसी वस्त्र को ही हम क्या करते रहते हैं पूरा जीवन, उसी को ही धोते रहते हैं, उसी के लिए ही सारी क्रियाएं करते रहते हैं। तो इसलिए जब तक हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ को नहीं समझेंगे, श्रीला गौर गोविंद महाराज जी से विदेश में इंटरव्यू में किसी एक व्यक्ति ने पूछा था, भगवान ने गीता बोला था कब, कितने हजार साल पहले, द्वापर के अंत में, अभी तो कलयुग है, तो उनका वाणी क्या अभी हमको प्रॉब्लम में हमारी को हेल्प करेगा? तो श्रीला गौर गोविंद महाराज जी ने, हिंदी में इंटरव्यू था वो, दो चीज़ें बोली। श्रीला गौर गोविंद महाराज जी बोले कि कृष्ण जो है वो भगवान द्वापर में थे या अभी भी हैं, वो तो हमेशा ही भगवान है। तो जिस प्रकार से भगवान हमेशा नित्य हैं, उनकी जो वाणी है वो हमको हमेशा ही हेल्प करती है। तो उसने बोला ये हमें कैसे हेल्प करेगा, हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसमें ये चीज़ हमें कैसे हेल्प करेगी कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये चीज़ मुझे कैसे हेल्प करेगी, इससे क्या हमारा सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा? तो श्रीला गौर गोविंद महाराज जी बोले यस, अगर तुम इस चीज़ को समझ लोगे कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो उसी समय तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सारा ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम का जड़ ही यहाँ से शुरू होता है, अहम ममेती। पिछली क्लास में बताया था ना कि प्रॉब्लम का जड़ क्या है, अहम ममेती, मैं मेरा। सारी लड़ाई किस चीज़ के लिए है, मैं और मेरा। श्रील स्वामी महाराज जी बोलते थे कि हम लोग क्या है, रियल अपलिफ्टमेंट क्या है, जब तक हम लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे हाउ टू स्टॉप द बर्थ एंड डेथ, तब तक हमारे रियल सिविलाइजेशन नहीं होता। तो इस श्लोक की टीका में श्रील स्वामी महाराज जी क्या बोल रहे हैं उसको पढ़ लेते हैं। कि भगवान इसमें बता रहे हैं वसामसी जिनानी यथा विहाय। इसकी टीका में श्रील स्वामी महाराज जी ने एक उदाहरण दिया है मुंडक उपनिषद का। हमारे 11 उपनिषद ऐसे हैं जो वैष्णवों के प्रमाण के रूप में स्वीकार करे गए हैं, ऐतर्रे, तैतर्रे, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, केन, ईश, ऐसे 11 उपनिषद हैं, श्वेत अश्वेतर उपनिषद। तो यहाँ पे एक प्रमाण दिया है मुंडक उपनिषद का, और ऐसा सेम प्रमाण एक श्वेत अश्वेतर उपनिषद में भी आता है। कह रहे हैं समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिश्य शोचति मूयमाना, कि अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं कि हमने ये तो समझ लिया कि हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा है। अब थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं कि ये आत्मा क्या होती है। जैसे कई लोग वी आर स्पिरिचुअल, ये एक वो चल रहा है ट्रेंड कि हम लोग रिलीजियस नहीं, हम लोग क्या है, स्पिरिचुअल है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, अगर आप यूट्यूब में देखोगे वीडियोस गीता के बारे में क्या बोलते हैं, गीता इज़ नॉट अ रिलीजियस बुक, बहुत सारे लोग बोलते हैं आज की डेट में। और बड़े दुख की बात है कि कई साधु लोग भी बोलते हैं कि गीता इज़ नॉट अ रिलीजियस बुक। तो आज की एक नया ट्रेंड चल रहा है जिसमें लोग बोलते हैं कि वी आर नॉट रिलीजियस, वी आर स्पिरिचुअल। तो हमारे भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज जी ऐसे लोगों के लिए एक मैसेज देते हैं, कह रहे हैं अच्छा ठीक है तुम स्पिरिचुअल हो, तो बताओ स्पिरिचुअल वर्ड कहाँ से आया, स्पिरिट से। स्पिरिट क्या होती है, आत्मा। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द स्पिरिट, ये आत्मा कहाँ से आ रही है, यतो वा इमानी भूतानी ये जायन्ते जीवंती, ये आत्मा कहाँ से आई है, कहाँ पे जाएगी, बीच में क्यों इसी शरीर में आई, किसी और शरीर में क्यों नहीं आई, क्या तुम इस सब के बारे में जानते हो? जब तक तुम्हें सोल की, स्पिरिट, जब तक तुम्हें सोल की नॉलेज नहीं है, तुम ये नहीं कह सकते कि वी आर स्पिरिचुअल। तो अब हम इसको जानेंगे आगे कि ये आत्मा है क्या। यतो वा इमानी भूतानी ये जायन्ते जीवंती, कि हमें जो भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है इसके अंदर हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। श्रील स्वामी महाराज जी बोलते थे कि तुम एक पशु से बहुत कुछ कार्य करवा सकते हो। तो आप एक पशु को बॉम्ब डिफ्यूज़ करना सिखा सकते हो, कुत्ते को सिखाते हैं ना कैसे बॉम्ब डिफ्यूज़ करना है। आप एक हाथी से साइकिल चलवा सकते हो, देखा है हाथी साइकिल चलाता है कभी, सर्कस में देखा होगा। और क्या करवा सकते हो, शेर को आग के गोले में से निकालना सिखा सकते हो, आग का गोला होता है, शेर उसमें से निकल जाता है। तो लेकिन क्या किसी भी प्रकार से, बंदरों को भी कितना कुछ आता है, पेड़ों पे लटकना, ये वो कितनी उनको नॉलेज होती है। ओलंपिक्स होती है ना, ओलंपिक्स में भी लोग क्या करते हैं, बंदरों की तरह हरकतें करते हैं। तो अगर एक बंदर को भेज दो और एक इंसान का ओलंपिक्स मैच हो, कौन जीतेगा, बंदर ही जीतेगा। तो हम ये सारी चीज़ें
करवा सकते हैं पशु से? क्या कुछ भी प्रयास करके हम पशु को समझा सकते हैं कि भाई तू शरीर नहीं, तू आत्मा है? नहीं समझा सकते। तो इसलिए कहते हैं कि हमें इस चीज़ को जानना चाहिए, कावे कांता कस्ते पुत्रहा, कि भाई कौन मेरी पत्नी है, कौन मेरा पुत्र है, इस जगत में क्या संबंध है। तो इसलिए इस मांडुक्य उपनिषद में बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि देखो ये जो शरीर है इसके अंदर हमने समझा था कि शरीर के अंदर क्या है, सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर भी जो मेन है जिससे सब कुछ जो प्रोप्राइटर है इसका, वो कौन है? आत्मा। तो आत्मा के साथ समान्य वृक्षे पुरुषो निमग्नो, एक वृक्ष की डाली पे दो पक्षी बैठे हैं। एक वृक्ष है और उसकी डाली पे दो पक्षी बैठे हैं। इसी से सिमिलर मिलता जुलता श्लोक क्या है श्वेतर उपनिषद का, द्व सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्व जाते, कि दो मित्र बैठे हैं, ये दो पक्षी हैं मित्र, और ये दोनों क्या है, एक पेड़ की बड़ी सुंदर डाली है और उस डाली के ऊपर बैठे हुए हैं, और उस पर एक बड़ा सुंदर सा फल लगा हुआ है। जो उस पर फल लगा हुआ है, द्व सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्व जाते तयोर अन्यम पिपलम स्वादवती अन्यो अभिचाक्षति, कि उसमें से एक पक्षी तो क्या कर रहा है, उस फल को खा रहा है, और दूसरा पक्षी क्या कर रहा है, केवल उसको देख रहा है, साक्षी है कि ये क्या कर रहा है। अब जो व्यक्ति फल खा रहा है, जो पक्षी फल खा रहा है, उस फल का चाहे वो मीठा हो या कड़वा हो, उसका अनुभव किसको हो रहा है? उसका अनुभव हो रहा है इस पक्षी को जो उसको खा रहा है। क्लास चल रही है, उसको हो रहा है जो उसको खा रहा है, और दूसरा वाला क्या कर रहा है, केवल साक्षी है कि ये क्या कर रहा है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो दूसरा वाला पक्षी है वो क्या हुआ, इसका साक्षी और मित्र, वो साथ में उसका मित्र भी है। तो ये मित्र क्या कर रहा है, उसको देख रहा है, और ये किसको देख रहा है, ये फल को देख रहा है। दो पक्षी हैं, पहला वाला फल खा रहा है, दूसरा वाला उस पक्षी को देख रहा है। तो ये जो पक्षी है ना, जो फल खा रहा है, ये कौन है, ये हो गए हम, और दूसरा वाला जो हमें देख रहा है वो कौन है, वो है परमात्मा। तो आत्मा के साथ परमात्मा भी है। अगर परमात्मा आत्मा के साथ नहीं हो तो आत्मा काम नहीं कर सकती। तो वहाँ पे अब प्रश्न ये आता है कि जो हम फल खा रहे हैं उसका अच्छा बुरा कष्ट लाभ हमें ही हो रहा है, लेकिन अगर किसी प्रकार से हम उस फल की तरफ मुख हटा के और हमें मुख किसकी तरफ करना है, परमात्मा की तरफ, यानी कि भगवान की तरफ क्या करना है कि हम भगवान से बहिर्मुख हो गया, बहिर्मुख यानी कि भगवान की तरफ हमने पीठ कर दिया। और जब भगवान की तरफ पीठ करोगे तो फेस किस तरफ जाएगा, माया की तरफ। अब करना क्या है, बस इतना ही करना है, माया की तरफ पीठ कर दो और भगवान की तरफ फेस कर दो, भगवान के उन्मुख हो जाओ। तो अभी हम भगवान से बहिर्मुख हैं और हमें भगवान के उन्मुख होना है, बहिर्मुख से उन्मुख। तो ये जो हमारा जो मित्र है, जिसको भगवान को मित्र बोला गया है, वो जो हमारा मित्र है, अगर हम किसी प्रकार से अपना उसको मित्र समझ, जो हमारा मित्र है उसकी तरफ अगर हम फेस कर लेते हैं तो क्या होता है, उसी समय हमारी सारी चिंताओं से, सारे कष्ट से हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए ये अभी जीव की स्थिति है कि वो क्या है, उस वृक्ष के पेड़ पे बैठ के उस फल का स्वादन करता रहता है, फिर दूसरे पेड़ पे चले जाता है, फिर वहाँ पे भी फल खाता है, फिर तीसरे पेड़ में चले जाता है, कहीं पे फल उसको मीठा मिलता है, कहीं पे कड़वा मिलता है, कहीं पे उसको हानि होती है, कहीं पे लाभ होता है। लेकिन वो इसी प्रकार से 84 लाख योनियों के अंदर वस्त्र बदलता रहता है, पहन लेता है, वो अपने वस्त्र चेंज करता रहता है। जैसे श्रीला स्वामी महाराज जी बोलते हैं कि कृष्ण इज़ वेरी मर्सीफुल, कृष्ण बहुत दयामय है। ये जो हम वस्त्र चेंज करते हैं, इस वस्त्र चेंज करने का कारण क्या है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो हमारा मन है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वहाँ पे जो डिज़ायर्स पैदा होते हैं, जब तक हमारे हृदय के अंदर डिज़ायर्स रहेंगे, जब तक भी आपके हृदय के अंदर डिज़ायर रहेंगे, कोई भी इच्छा रहेगी, इस जगत के लोग क्या कहते हैं, विश करो, बोलते नहीं है, और ड्रीम करना सीखो, एडवर्टीजमेंट भी आती है, और ड्रीम करो और ड्रीम करो। बच्चे को छोटे सी ड्रीम करना शुरू कराते हैं, बच्चे तू बड़े होके क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बचपन से उसको सपने दिखाने शुरू कर देते हैं। तो जब तक आपके हृदय के अंदर ये इच्छाएं रहेंगी, जब तक भी इच्छा रहेगी, तब तक आपको बार बार वस्त्र बदलने। वो पूर्व जन्म में क्या होगा, वो पूर्व जन्म में कोई छोटा मोटा वो होगा, जैसे होते हैं ना गाड़ी के मैकेनिक करने वाले होते हैं, रिपेयर करने वाला, ऐसी रोड पे काम करता होगा। श्रीला स्वामी महाराज जी उदाहरण देते हैं, वो वहाँ पे काम करता होगा, उसके मन में होगा क्या मैं छोटा मोटा मैकेनिक बन गया, काश मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता। तो उसने कितने लाख योनियों में उसने ट्रैवल किया होगा, अलग अलग शरीर बदले होंगे, तो उसके हृदय में वो जो एक डिज़ायर था ना कि मुझे क्या बनना है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, तो भगवान उसको बना देते हैं।
तो ये अगर हमारे हृदय के अंदर हमें ये बार बार वस्त्र बदलने पड़ेंगे। क्यों बदलने पड़ेंगे? क्योंकि हमारे हार्ट में डिजायर्स हैं। अगर अब पिंच ऑफ डिजायर भी रह गया, अब एक पिंच भी रह गया डिजायर का, मान लो हमारे हृदय से सारे डिजायर्स पूरे हो चुके हैं, केवल लास्ट में एक पिंच भी डिजायर का रह गया, तब भी उस एक पिंच के डिजायर के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर वस्त्र बदलने पड़ेंगे। इसका कोई उदाहरण दे सकते हो? उदाहरण दो। इसका उदाहरण सिंपल सा है, जड़ भरत। हाँ, भरत महाराज, उनका लास्ट में एक छोटा सा डिजायर रह गया, आसक्ति हो गई, किससे? एक हिरण से शक्ति हो गई, फिर उनको दोबारा हिरण के उसमें आना पड़ा। तो आज की डेट में तो लोगों के पता नहीं कितने डिजायर्स हैं, कितने डिजायर्स हैं। डिजायर्स कभी खत्म होते हैं? डिजायर्स कभी खत्म ही नहीं होते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। हमको जो भगवान ने ब्रेन दिया, ये कितना छोटा ब्रेन है हमारा, जो ब्रेन बहुत छोटा। आत्मा का साइज कितना है? आत्मा का साइज शास्त्र बोलते हैं बाल अग्र शतभागस्य शतधा। बाल का एक अग्रभाग ले लो, अपना बाल तोड़ के उसका एक टिप ले लो, एक अग्रभाग, तो एक अग्रभाग कितना हो गया? जैसे ये डस्टर है, अगर इस डस्टर में ये देखा जाए, एक इसका अगर बाल लिया जाए डस्टर का, देखो कैमरे में नहीं दिखेगा इतना छोटा बाल है, दिख रहा है? कैमरे में नहीं दिखेगा इतना छोटा बाल। इसका भी एक टिप, एक अग्रभाग, उस एक अग्रभाग के बाल अग्र शतभाग, बाल के एक अग्रभाग के शतभाग 100 हिस्से कर दो। फिर जो एक हिस्सा भागा शतधा, उसके भी 100 हिस्से कर दो। यानी कि बाल का जो एक टिप है, जिसको हम शायद पकड़ भी नहीं सकते, उस एक टिप के 10,000 पार्ट्स करने पड़ेंगे, 10,000 पार्ट्स, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और अगर कर दोगे तो वो है साइज आत्मा का। यानी कि बाल के एक अग्रभाग में कितनी आत्मा बैठी है? 10,000। तो एक बाल में कितनी हो गई? जब बाल के एक अग्रभाग में 10,000 है, नीचे वाले अग्रभाग में भी 10,000, 20,000, और बीच में कितनी हो गई? तो एक जो बाल का अग्रभाग है उसमें कितनी करोड़ों जीवात्माएं हो जाती है, एक जस्ट बाल के अग्रभाग में। सोचो। और अब सोचो उस एक आत्मा का, ये तो आत्मा का साइज है, उसने जो सूक्ष्म शरीर धारण किया हुआ है, मन, बुद्धि और अहंकार, उसका जो बुद्धि है वो कितना छोटा होगा? बहुत टाइनी ब्रेन। उस एक छोटे टाइनी ब्रेन से हमारी जो विशेष है वो कितनी है? करोड़ों। वो कभी खत्म नहीं होती। ब्रेन इतना छोटा और उसकी जो विशेष है खत्म ही नहीं होती। उसके लिए तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सबसे पहले उठ के डंडे मारो इस मन को, कि कितना मन कितना दुष्ट है, कभी इसकी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती। और एंजॉय करते 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 लास्ट एंजॉयमेंट क्या है? एंजॉयमेंट करते 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 लास्ट एंजॉयमेंट क्या है? लास्ट एंजॉयमेंट फिर एक ही रह जाती है, अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ। श्रील स्वामी महाराज जी बोलते हैं कि जीव का जो लास्ट एंजॉयमेंट है ना, वो ये है अहम ब्रह्म अस्मि, कि आई वॉन्ट टू बिकम गॉड, मैं गॉड बनना चाहता हूँ। तो श्रील स्वामी महाराज जी बोलते हैं कि भाई अगर तुम गॉड बनना चाहते हो तो गॉड मीन्स हु इज अ कंट्रोलर, जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। कैन यू कंट्रोल योर डेथ? हम अपनी डेथ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी ओल्ड एज को कंट्रोल कर सकते हैं, डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आत्मा भोग करते 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 वो है बहुत छोटी, लेकिन उसकी विशेष इतनी है कि फिर वो क्या बनना चाहती है? स्वयं भगवान बनना चाहती है। इसलिए हमको आत्मा को जानना पड़ेगा, और जब हम इस आत्म तत्व को जान लेंगे और तब जब हमें अपनी रियल आइडेंटिटी पता चलेगी। हमारी एक है फॉल्स आइडेंटिटी। इस जगत के लोग जो हमारी पहचान कराते हैं, इस जगत के लोग जो हमारी पहचान कराते हैं, वो एक्चुअली हमारी पहचान नहीं कराते, वो हमारी पहचान छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनको पता है ना कि अगर ये भक्त बन गया, अगर इसको अपनी रियल पहचान पता चल गई, तो ये माता पिता की सेवा करेगा? नहीं करेगा। संसार की सेवा करेगा? सोसाइटी की करेगा? नहीं करेगा। फिर वो किसकी सेवा करेगा? केवल कृष्ण की। जिस दिन उसको पता चल गया कि मेरा रियल आइडेंटिटी क्या है। इसलिए हमें सबसे पहले भक्ति में इस चीज़ को जानना है कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है। और इसको हम कैसे जान सकते हैं? भगवद गीता की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? जब अर्जुन क्या हुए थे? शरणागत। क्योंकि अभी हम ये जितना भी सुन रहे हैं ये सारा थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल क्या है? हमारे मथुरा मठ में एक बारी हमारे गुरुवर्ग पूज्यपाद शीला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी कथा कर रहे थे। तो कथा के एंड में पूज्यपाद भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी ने उनसे एक प्रश्न पूछा, अनुगत्य क्या है? अनुगत्य क्या है? अभी यहाँ पे अर्जुन कृष्ण का क्या कर रहे हैं? अनुगत्य कर रहे हैं।
उन्होंने प्रश्न पूछा शीला वामन गोसाई महाराज जी से, अनुगत्य क्या है? तो शीला भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी ने बहुत सिंपल उत्तर दिया कि जितनी भी तुम कथा सुन रहे हो ये सारा क्या है, ये थ्योरी है, और प्रैक्टिकल क्या है, अनुगत्य। अनुगत्य ही प्रैक्टिकल है, कि हम किसी प्रकार से अनुगत्य कर पाएँ। इसलिए हमारे जो मूल आचार्य हुए हैं गौड़ीय संप्रदाय के, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वो एक बात बोलते थे कि जब भी आप हरि कथा सुनते हो, वो थ्योरी है या प्रैक्टिकल है, कैसे पता चलेगा? अभी हम कथा सुन रहे हैं, है ना, इतना कुछ सुन रहे हैं, और सुनते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन जो प्रैक्टिकली करने वाली बारी आती है तब हालत ख़राब हो जाती है। जयपुर में हम लोग मठ में कथा करते थे, एवरी संडे 15-20 बच्चे आते थे। मैंने कथा करी, कथा करने के बाद एक बच्चा नीचे प्रसाद पाने के बाद जब गया तो उसने ऊपर आके बोला, अभिषेक ने, प्रभु जी मेरी बाइक चोरी हो गई, मेरी बाइक नहीं खड़ी। तो हम सब लोग ऊपर फर्स्ट फ्लोर में थे, हम सब लोग बाहर भागे एकदम बालकनी में, किस लिए? देखने के लिए कि हमारी सबकी खड़ी है या नहीं खड़ी। तो हमारी मठ की अपनी स्कूटी है, तो मैंने कहा हमारी स्कूटी तो खड़ी है, और भी बच्चों ने बोला हाँ प्रभु जी मेरी बाइक तो खड़ी है, मेरी बाइक तो खड़ी है। तो उस समय हम सब लोग क्या देख रहे हैं कि हाँ मेरी तो खड़ी है ना, लेकिन वो बेचारा कह रहा है मेरी नहीं खड़ी। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी और प्रैक्टिकल में क्या फ़र्क है? अनुगत्य। तो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोलते थे कि जब तक कोई जीव गुरु का और वैष्णवों का, दो बोलते थे, गुरु और वैष्णव का, जब तक कोई जीव गुरु और वैष्णवों का अनुगत्य नहीं करेगा, वो जितनी मर्जी भक्ति कर ले उसकी भक्ति जीरो है। हम लोग जितना मर्जी भक्ति कर ले, उस भक्ति के प्रभाव से क्या होगा, हमारी जो भोग की वासनाएं हैं वो जागेगी, लेकिन हम आत्मधर्म में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। अगर किसी को आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होना है तो उसको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि उसको क्या करना पड़ेगा, गुरु वैष्णवों का अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए ये जो ज्ञान है, जो गीता का ज्ञान है, श्रद्धावान लभते परम, कि ये किसको प्राप्त होता है? जिसके अंदर श्रद्धा है, जो अनुगत्य स्वीकार करता है। तो आगे हम और देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे शीला स्वामी महाराज जी ने अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का अनुगत्य स्वीकार किया है। तो इसमें इसकी टीका में शीला स्वामी महाराज जी बोलते हैं कि अणु आत्मा, हम जो आत्मा है, हमने सुना कि एक वृक्ष पे दो वो बैठी हैं, आत्मा और परमात्मा। तो जो आत्मा है वो है अणु, और भगवान क्या है? भगवान है विभु। जैसे हम है च्युत और भगवान है अच्युत। च्युत और अच्युत, हम लोग च्युत क्यों है? क्योंकि हम लोग बार बार गिर जाते हैं, और भगवान है अच्युत क्योंकि वो कभी नहीं गिरते। जैसे एक गुरुजी स्टोरी सुनाते थे, शीला प्रभुपाद जी का है ये, उनके उपदेश उपाख्यान में है, गीता संसार। सुना गीता संसार? एक बारी एक व्यक्ति, उसने पूरा गीता गुरुदेव के आश्रम में रह के पूरा गीता सीख लिया। जब पूरा गीता सीख लिया, उसके गुरुजी ने उसको आदेश दिया, उसके हाथ में गीता की पोथी दे दी, ये लो भैया गीता की पोथी पकड़ो, इसको लेके गांव-गांव में जाओ और गीता का प्रचार करो। वो चला गया गीता का प्रचार करने। जब वो गीता का प्रचार करने गांव में पहुंचा, बोला कि हम आपके यहाँ पे, हमारे गुरुजी ने भेजा है, हम यहाँ पे बैठ के गीता का प्रचार करेंगे और रोज़ शाम को आपको गीता की कथा सुनाएंगे। पूरा उसने अच्छी तरह सीख लिया। गुरुजी ने जब भेजा था, एक बात उसको बोली थी कि जब भी कोई समस्या हो तो मेरे पास आना, मैं तुमको समस्या का हल कर दिया करूँगा। अब वहाँ पे गीता करते करते 2-4-5 दिन हुए। एक दिन देखा कि रात को चूहा आया और उसकी गीता को काट के चला गया। अब वो सुबह उठ के देखा, हाय ये तो मेरा जीवन था गीता। अब पता नहीं जीवन था या जीवनी थी, राम जाने। तो कईयों का जीवन होता है, कईयों की जीवनी होती है। भागवत भी तो ऐसा है ना, कईयों का जीवन है वैष्णवों का, और जो लोग प्रोफेशनल है उनके लिए जीवनी है। तो वो रोने लगा कि हाय देखो मैं इस गाँव में नहीं रहूँगा, चूहा मेरी गीता को काट गया। गाँव बोले महात्मा जी परेशान क्यों होते हो, आप चूहे से इतना परेशान मत हो, हम एक बिल्ली दे देते हैं, बिल्ली आपकी भजन कुटी के बाहर रहेगी, चूहे का आने का मतलब ही नहीं है। अरे ये तो बहुत बढ़िया आइडिया दिया, गांव वाले तो बड़े समझदार हैं। तो एक बिल्ली उसके घर के बाहर ला के रख दी। अब फिर अपना गीता का रोज पाठ करता है, गाँव के लोग आते हैं। अब प्रश्न है ना, बिल्ली तो रख दी, लेकिन बिल्ली का खर्चा तो पालना पड़ेगा, बिल्ली को तो रोज दूध पिलाना पड़ेगा। उसने कहा बिल्ली को रोज रोज दूध कहाँ से पिलाऊंगा मैं। गाँव वाले बोले क्यों आप वो करते हो, हम आपके लिए गाय भी ला के रख देंगे, गाय का रोज दूध उसको पिलाते रहना और आप भी पीते रहना। उसने कहा तो बहुत बढ़िया, समस्या का हल हो गया, गाय आ जाएगी, उसका दूध बिल्ली भी पिएगी और हम भी पिएंगे। गांव वाले बड़े शरीफ थे, गाय भी ला के रख दी। अब गाय का रोज दूध निकलता है, बिल्ली को भी पिलाता है और खुद भी पीता है। करने गया था भजन। अब गाय को रखना आसान है क्या?
सुबह भी दूध निकालो, शाम को भी दूध निकालो, गाय की सेवा करो, उसका गोबर लो, उसको स्नान कराओ, कितने दुनिया भर के वो होते हैं। उसने कहा भैया मेरे को एक गीता के चक्कर में, चूहे से बचाने के चक्कर में तुमने बिल्ली ला के दी, अब गाय ला के दी, अब गाय की इतनी सेवा कौन करेगा? तो मेरे को तो अपना भजन करना होता है, भजन के लिए समय ही नहीं है। गांव वाले बोले कि महात्मा जी अब क्यों इतना परेशान होते हो, हम एक आपको दासी ला के दे देते हैं जो गाय की भी सेवा करेगी और आपकी भी सेवा करेगी, तो आपकी सारी समस्या का हल हो जाएगा। उसने बोला हाँ आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो मैंने सोचा ही नहीं कि मेरी भी सेवा हो जाएगी और गाय की भी सेवा हो जाएगी और मेरे को भजन का पूरा टाइम मिलेगा। अब जब दासी आ गई तो फिर सेवा भी हो गई और सब कुछ हो गया, और फिर शादी भी हो जाती है, फिर बच्चे भी हो जाते हैं, और फिर वो महात्मा जी का गीता संसार बन जाता है। तो एक दिन उसके गुरुजी वहाँ से जा रहे होते हैं, देखते हैं चलो भाई अपने शिष्य से तो मिलूं। जब अपने शिष्य से मिलते हैं तो देखते हैं ये क्या हो गया मेरे शिष्य को, इसको तो मैंने गीता प्रचार के लिए भेजा था और यहाँ पे तो इसका पूरा परिवार, इसके बच्चे और सब कुछ हो गए हैं। तो वहाँ पे वो गुरुजी के पास जाते हुए रोता है, कह रहे गुरुजी देखो आपने मुझे गीता प्रचार करने के लिए भेजा था और मेरा क्या हाल हो गया। गुरुजी बोलते हैं बेटा सारी कहानी तो बता। अब उसे सारी कहानी बताई कि कैसे चूहे से करते करते पत्नी आ गई और फिर बच्चे आ गए। तो यही माया है। क्या माया है? श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि माया क्या है। भागवत का एक श्लोक है, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथे माहू, कि पुरुष और स्त्री मिलते हैं। जब स्त्री पुरुष और स्त्री मिलते हैं तो साथ में क्या होता है, मिलने के साथ साथ उनके हृदय के अंदर एक दूसरे को भोग करने की वासना जागती है। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेतम, उनके हृदय के अंदर भावना जागती है आपस में संभोग की। तयोर मिथो हृदय ग्रंथे माहू, और जब दोनों एक दूसरे को संभोग करते हैं तो उन दोनों के हृदय के आपस की जो गांठें हैं ना बंध जाती है। दोनों की गांठ आपस में क्या हुआ, बंध गई। मैं तेरा तू मेरी, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता तो मेरे बिना नहीं रह सकती, हृदय की गांठ बन जाती है। फिर क्या होता है, अतो उसके बाद ग्रह शितेत, उसके बाद अपना घर बनाते हैं। फिर सुताप वितेर, अपने बच्चे हो जाते हैं। फिर सारा संसार हो जाता है। फिर क्या बोलता है, ये पत्नी मेरी, पुत्र मेरे, बच्चे मेरे। तो ये जो मैं और मेरा है यही माया है। और यही अर्जुन का विषादग्रस्त हुआ। क्या हुआ कि मेरा राज्य, मेरे भीष्म पितामह, मेरे पुत्र, मेरे भाई, मेरे ये। तो गुरुजी उसको एक बात बोलते हैं कि बेटा जब मैंने तेरे को भेजा था गीता प्रचार करने के लिए, मैंने तेरे को एक आज्ञा दी थी कि जब भी कोई समस्या आए तो किसके पास आना, हल के लिए गुरु के पास आना। तो जब भी जीवन में समस्या आए किसके पास जाना चाहिए, हमें गुरु के पास जाना चाहिए, वैष्णवों के पास जाना चाहिए, कृष्ण के पास जाना चाहिए। लेकिन उसको जब समस्या आई वो किसके पास चला गया, गांव वालों के पास। और गांव वालों ने क्या समस्या का हल दिया, उसने तो उसकी समस्या का हल नहीं दिया, समस्या को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। उसी प्रकार से हमारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका जो हल है जब हम कृष्ण के पास जाके लेंगे। श्रील स्वामी महाराज जी बोलते हैं कि हम हजारों मास्टर्स को अपने लाइफ में बनाते नहीं बनाते। अगर आप बचपन से देखो अभी तक हमने लाइफ में कितने मास्टर्स बनाए होंगे, हजारों मास्टर्स बनाए होंगे। हर जीवन में रोज कभी ना कभी हम किसी को मास्टर बना लेते हैं। अच्छा प्रभु जी आप क्या कर रहे हो, अच्छा आप ये कड़ी बना रहे हो, अच्छा कैसे बनाते हो मुझे भी सिखा दो। तो हम लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में भी मास्टर्स बनाते हैं, बड़ी चीज़ का तो कहना ही क्या। तो हम लाइफ में हजारों मास्टर्स बनाते हैं। तो श्रील स्वामी महाराज जी बोलते हैं कि जब तुम लाइफ में हजारों मास्टर्स बनाते हो और वो सारे मास्टर्स इनपरफेक्ट है, तो क्या हम एक मास्टर्स बनाते हैं, इतने सारे सब लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं, तो क्या हम कृष्ण से फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, क्या हम कृष्ण को मास्टर नहीं बना सकते। इसलिए मांडुक्य उपनिषद ने बताया कि वो जो एक वृक्ष पे जो दो पक्षी बैठे हैं, एक साक्षी है और एक देख रहा है। तो भगवान बहुत मर्सीफुल है। हमारे हृदय में जो भी वासना होती है भगवान क्या करते हैं, अच्छा तुम्हारे हृदय में ये वासना है, नॉनवेज खाना चाहते हो, ठीक है, अगले जन्म में फिर भगवान क्या करते हैं, उसको उसकी वासना के अनुसार शेर का शरीर दे देते हैं, वस्त्र दे देते हैं। कौन सा वस्त्र दे देते हैं, शेर का वस्त्र। अब तुम शेर बन गए, ठीक है भाई, अब तो तुम्हें वेज बचेगा ही नहीं, अब क्या खाओ, केवल नॉनवेज ही खाते रहो। अच्छा किसी के हृदय में वासना है कि निर्वस्त्र घूमना चाहते हैं, वस्त्र ही नहीं पहनना चाहते, जैसे नल कुबर मणि गरीब, नारद जी ने देखा, साथ साथ में प्रेरणा आई और उनको श्राप दी कि ठीक है जब तुम्हें वस्त्र ही नहीं पहनने हैं तो ठीक है क्या बन जाओ, पेड़ बन जाओ। पेड़ भी तो ऐसे ही खड़े रहते हैं नंगे धड़ंगे, उनको पेड़ की योनि में जाना पड़ा। तो जैसी जैसी हमारे हृदय के अंदर वासनाएं होती है उस वासनाओं के अनुसार हमें अगला क्या मिलता है, वसामसी, अगले वस्त्र मिलते हैं। इसलिए इस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में हमें एक ऑप्शन मिला है कि हम लोग अपनी वासनाओं को क्या कर सकते हैं,
शुद्ध कर सकते हैं। हम लोग अपनी वासना को शुद्ध कर सकते हैं, अपनी वासना को शुद्ध करना है। इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने बोला है चेतो दर्पण मार्जनम, कि हम लोगों को किसी भी प्रकार से जो हमारी पूर्व जन्मों की जो वासनाएं चलती हुई आ रही हैं, कितने कितने जन्मों से चलती हुई आ रही है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी एक श्लोक बोलते थे, अभी स्मरण नहीं आता, भक्ति रसामृत सिंधु का, जिसके अंदर एक साधक प्रार्थना करता है कि हे काम की जो मेरी वासनाएं हैं, कि मैं इन वासनाओं का दास बना रहा और मैंने इन वासनाओं का दास बन हो जाऊंगा, और मैंने लाखों लाखों जन्म अपनी इस वासनाओं की सेवा करी है, लाखों लाखों जन्म। अभी भी तो वासना होती है कि गोलगप्पे खाने हैं, चलो चलो जेब में पैसे भरे गोलगप्पे खा के आते हैं। वासना होती है गरम गरम गुलाब जामुन खाना है, वासना होती है गरम गरम समोसा खाना है, गिरिराज जी की परिक्रमा गए हैं तो हम भाग जाते हैं, हाँ चल भी गरम समोसा खाएंगे इस मिठाई वाले का। तो हम लोग क्या करते हैं अपनी वासनाओं की, लेकिन आज तक भी ये मुझे क्या कर रही है, बस भगाती जा रही है, भगाती जा रही है, भगाती जा रही है। इसलिए मुझे क्या करना है, इस जन्म में अपनी वासना को शुद्ध करना है और मुझे अपने आत्म तत्व को समझना है कि मैं हूँ कौन, के आमी, कि मैं इस चीज़ को समझ लूँ मैं क्यों हूँ, मैं क्यों दुख भोग कर रहा हूँ। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणी, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई गीला नहीं कर सकता, कोई जला नहीं सकता, तो मेरे को दुख क्यों हो रहा है। आत्मतस्य पुत्र, हम किसके पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्र, हम लोग कृष्ण के ही पुत्र हैं। कृष्ण कौन है, पूरे जगत के मालिक हैं। अगर किसी को पता चल जाए कि आपके पिता तो राजा हैं, तो तुम क्या हो गए, राजकुमार, उसी समय उसके दुख खत्म हो जाएंगे, नहीं वो खुश हो जाएगा, अच्छा मेरे पिता राजा है, मैं राजकुमार हूँ, राजा का पुत्र हूँ, राजकुमार हूँ। तो जिस दिन हमें ये संबंध ज्ञान हो जाता है कि आत्मा कौन है, मैं भगवान से मेरा क्या संबंध है, जो भगवान आगे धीरे धीरे हमें देंगे, तब दुखी केवल किसके लिए होता है, वो दुखी होता है जगत के लिए। श्रील स्वामी महाराज जी बोलते हैं कि पर्सनली एक डिवोटी को कोई भी दुख नहीं है, पर्सनल लेवल पे एक डिवोटी को कोई दुख नहीं है, उसको केवल दुख किसके लिए है, हमारे लिए। केवल हम जैसे जीवों को देख के वो दुखी होता है। इसलिए महाप्रभु के एक परिकर जिनका नाम था वासुदेव दत्त, वासुदेव दत्त ना, वासुदेव दत्त, उन्होंने टाइम बताना, उन्होंने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को बोला कि महाप्रभु इस जगत के जितने भी जीव हैं उनके दुख को देख के मैं बहुत दुखी होता हूँ, इसलिए आप उन सब के दुख जो हैं, आप उन सबको इस जगत से आप उनके सारे दुख खत्म कर दो, उन सबको आप लिबरेशन दे दो, उन सबको आप अपना भक्ति देके उन सबको कृष्ण कॉन्शियसनेस बना दो। तो उनके तो बहुत सारे पाप होंगे, कैसे कर सकता हूँ। तो वासुदेव दत्त बोले कि उनके जितने भी पाप हैं वो सारे पाप मुझे दे दो, मैं उन सबका पाप लूँगा और आप उन सबको क्या कर दो, फ्री कर दो। तो वहाँ पे ये भक्त है परा दुखा दुखी, जो दूसरों के दुख को देख के दुखी है। इस जगत के लोग क्या होते हैं, उल्टा, बड़ा दुखा सुखी, दूसरों के दुख में सुखी, दूसरों के सुख में दुख। तो ये भक्त को अपना दुख नहीं है, भक्त को हमारे लिए दुख है कि हम लोग भगवान को भूल गए हैं, हम लोग भगवान को विस्मरण कर चुके हैं। और इसलिए हमें हमारे वैष्णव लोग बार बार इस चीज़ को याद दिलाते हैं कि तुम इस चीज़ को समझ लो कि ये तुमने केवल वस्त्र पहन के रखा है, तुम कौन हो इस चीज़ को जानो। जैसे एक छोटा सा बच्चा बचपन में ही मैन की ड्रेस पहन लेता है, सुपरमैन की ड्रेस पहन लेता है, तो वो क्या सुपरमैन हो गया, वो समझता है नहीं मैं तो सुपरमैन हूँ, मैंने सुपरमैन का ड्रेस पहन के रखा। लेकिन ये केवल एक ड्रेस है जो बार बार चेंज होती रहती है। अभी मैंने मनुष्य के शरीर का ड्रेस पहन के रखा तो मैं अपने आप को मनुष्य समझता हूँ, अगले जन्म में हो सकता है मैं स्त्री का ड्रेस पहनूं तो मैं अपने आप को स्त्री समझ बैठूं। तो ये जितना भी हमारा ड्रेस का जो आइडेंटिफिकेशन है, ड्रेस से आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। एक व्यक्ति कुर्ता पहनने से कुर्ता नहीं हो गया, वो कुछ अंदर कुछ और है, ड्रेस चेंज करके रखा। और ये वासनाओं के अनुसार ड्रेस चेंज होता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक बारी क्या हुआ, जो इंद्र था, इंद्र को किसी अपराधवशत सुअर की योनि में आना पड़ा। अब इंद्र को जब सुअर की योनि में आना पड़ा तो सुअर क्या खाता है, सुअर मल खाता है। सुअर जब मल खाता है उसको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? सुअर को मल खाने में बहुत आनंद आता है। हमारा जो परिक्रमा होता है ना, पहले तो परिक्रमा होता था एक एक स्थान पे रुकता था। जब एक एक स्थान पे परिक्रमा रुकेगा, 500, 1000, 2000 लोग होते थे, तो वहाँ पे खेत में कुछ सुअर होते थे।
अब वो सुअर देखेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति सुबह सुबह मल करने के लिए आया तो उसको परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको गरम गरम मल खाना, जैसे हमें क्या अच्छा लगता है, गरम रोटी हो, गरम समोसा हो, तो सुअर को क्या अच्छा लगता है, गरम मल खाना। तो पहले वो लोगों को वहाँ पे डंडा लेके बैठना पड़ता था कि सुअर परेशान ना करे खेत में। तो इसलिए बताया कि जो ये इसको सुअर का योनि मिल गया इंद्र को। अब इंद्र को सुअर का योनि मिल गया, ब्रह्मा जी जा रहे थे, ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या हो गया। पहले तो उसको इतना अच्छा वस्त्र था, कौन सा वस्त्र पहन के रखा था, देवता का। अभी कौन सा वस्त्र पहन के रखा, सुअर का वस्त्र पहन के रखा। तो साथ ही साथ में उन्होंने क्या किया, उसको बोला अरे तुझे पता नहीं, तू सुअर नहीं है, तू तो इंद्र है, देवलोक में तू देवलोक का राजा है, तेरी इतनी सुंदर पत्नी है, तेरा सब कुछ है। तो ब्रह्मा जी की बात मानता नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने देखा ये तो समझेगा नहीं, तो ब्रह्मा जी ने उस सुअर की जो पत्नी थी और जो बच्चे थे, देखा कि इन्हीं को ही मार देता हूँ, क्योंकि उसका आसक्ति किसके साथ है, पत्नी और बच्चे के साथ है। क्योंकि जब हम ये वस्त्र पहन लेते हैं तो इस वस्त्र को पहनने से क्या होता है, हम अपने आप को वस्त्र ही समझ बैठते हैं। तो वस्त्र समझने से क्या होता है कि जो जिसका भी संबंध मेरे इस वस्त्र के साथ है उसको मैं अपना मान बैठता हूँ। ये बच्चा मेरा, क्यों, मेरे वस्त्र से उत्पन्न हुआ। ये पत्नी मेरी, क्योंकि मेरे वस्त्र को आनंद देती है। तो उन सबको ही मैं अपना मान बैठता हूँ। तो अभी ये अपना मान बैठा अपने पत्नी और अपने सुअर और अपने बच्चों को। तो ब्रह्मा जी ने एक एक करके उसके सारे बच्चे मार दिया। और जब सारे बच्चे मर गए तब भी नहीं, मैं तो सुअर योनि से जाऊंगा नहीं। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले कि भाई अब क्या करें इसका, अभी भी छोड़ना नहीं चाहता शक्ति, क्यों, पत्नी तो है ना, पत्नी के साथ और बच्चे पैदा कर लूँगा। तो उसकी पत्नी को भी मार डाला। जब पत्नी को भी मार दिया तब भी सुअर की योनि से वो हटना ही नहीं चाहता, क्योंकि अपने आप को वो सुअर मान बैठा, लेकिन वो सुअर नहीं है, अपने आप को वो सुअर मान बैठा है। यही होता है कि अपने फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, अपने आप को शरीर मान बैठना। तो वहाँ पे फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी कुछ जल उसके ऊपर छिड़कते हैं। जैसे जल छिड़कते हैं उसका सुअर का योनि छूट जाता है और उसको उसी समय अपना देवलोक का वापस शरीर प्राप्त होता है। उसको देखने के साथ साथ छलांग मारता है, अय मैं कहाँ पे सुअर की तरह मैं इस मल में बैठा हुआ था, कहाँ मैं इंद्र हूँ। लेकिन उसको इतना तो समझ में आ गया कि मैं सुअर नहीं हूँ, इंद्र हूँ। लेकिन उससे भी और आगे बढ़ना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि मैं इंद्र भी नहीं हूँ। इंद्र भी तो क्या है, इंद्र जो है वो भी त्रिगुण के अंदर ही आता है। त्रिगुण, ये जो पूरा जगत है ये त्रिगुण में आता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो आत्मा है ना वो सतोगुण में आती है, ना रजोगुण में आती है, ना तमोगुण में आती है। आत्मा इन सबसे ऊपर है। तो जब तक हम लोग अपने आप को रियल आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे, जब तक हम लोग यही नहीं समझेंगे कि मैं इस जगत में क्यों आया, मेरा रियल आइडेंटिटी क्या है, तब तक हमारा मनुष्य शरीर प्राप्त करने का कुछ लाभ नहीं है। मनुष्य शरीर मिला ही है हमें इस चीज़ को जानने के लिए कि मैं इस चीज़ को अच्छी तरह समझ के बैठ लूँ कि हाँ मेरा आइडेंटिफिकेशन क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो नौ क्यों, क्योंकि अभी मनुष्य शरीर मिल गया। हम लोग इंक्वायर कर सकते हैं, ये इंक्वायर अच्छी तरह कर लो कि मैं कौन हूँ, इसी चीज़ का इंक्वायरी। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति जो है, बुद्धिमान व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति, दोनों में यही अंतर। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस चीज़ को समझने के लिए टाइम लगाता है, उस चीज़ को जानने के लिए इंक्वायरी करता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ माय रियल आइडेंटिटी, व्हाई आई एम हेयर। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को बताया कि किस प्रकार से ये शरीर एक वस्त्र के समान है, इसको हम बार बार बदलते हैं। इसलिए तुम इतना दुखी मत हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह अगर मरेंगे तो उनको क्या मिलेगा। भीष्म पितामह या उनको जिनसे भी आसक्ति है, द्रोणाचार्य और ये सब, उनको मरने के बाद क्या मिलेगा, दुखी क्यों होते, उनको क्या मिलेगा, अच्छा नया शरीर मिलेगा। अब अच्छा नया शरीर मिलेगा, इसमें एक बात और बोलते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, सामने जो कौरव लोग हैं उन्होंने तो अपराध किए ना बहुत सारे। अब कौरव लोग अगर इनके हाथ से मरते हैं, अर्जुन के हाथ से मरने से उनका सदगति होगा या दुर्गति होगा। ये एक लॉ है, ये एक लॉ है मनुसंहिता का। मनुसंहिता का लॉ ये कहता है कि जो अपराधी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गाय का हत्या कर दिया, गौ हत्या कर दिया, तो गौ हत्या करने का जो उसका पाप है वो क्या है, गाय के शरीर पे जितने रोम हैं, जितने बाल हैं, उतने साल उसको नरक में यातना भोगनी पड़ेगी। है या नहीं, बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर राजा उसको मृत्यु दंड देता है
तो राजा के मृत्यु दंड देने से क्या होगा, उसको वो नरक नहीं जाना पड़ेगा। अब समझ में आया कि राजा ने जो उसको मृत्यु दंड दिया, उस मृत्यु दंड से क्या होगा, उसको जो नरक में जाना पड़ता और उसको इतने साल वहाँ पे, कितने साल, जितने उसके बाल हैं उतने साल उसको वहाँ पे यात्राएं भोगनी पड़ती। अब यहाँ पे राजा के दंड से क्या हुआ, उसको वो वाला यात्रा बच गया। अब उसको क्या होगा, अगला जन्म उसको फिर धरती लोक पे मिलेगा, उसको अच्छा ड्रेस मिल जाएगा, नहीं तो नरक में जाना पड़ता। तो उसी प्रकार से अगर कोई युद्ध में मरता भी है तो मरने के फलस्वरूप क्या होगा, उसको देवलोक में जाएगा और उसको अच्छा नया वस्त्र मिलेगा। तो अर्जुन तुम इतने दुखी क्यों होते हो, युद्ध करो ना। तो यहाँ पे भगवान ऐसे आगे भी बहुत सारी एनालॉजीज दे रहे हैं जिसमें भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या हैं, हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा हैं। क्योंकि जिस दिन हम इस चीज़ को समझेंगे तब जाके हमारी एक नींव पक्की हो जाएगी। जब हमारी नींव पक्की हो जाएगी उसके ऊपर फिर हम लोग क्या बनाएंगे, भक्ति का महल। महल से पहले क्या चाहिए होता है, नींव चाहिए होती है ना। अगर नींव ही नहीं है तो फिर कैसे बनेगा। तो इसलिए एक यहाँ पे एक शंकराचार्य जी की बात और है, उसको बोल के वाणी को विश्राम देंगे। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि देखो ये आत्मा क्या है, यावत जीवो निवसति देहे तावत कुशलम पृच्छति गेहे गतवति पायो देहा पायो भार्या विवर्त्यति तस्मिन् कायो। कि यावत जीवो निवसति देहे, जब तक इस देह के अंदर आत्मा बैठी है तब तक क्या है, तावत कुशलम पृच्छति गेहे, तब तक सब लोग पूछते हैं हाँ प्रभु जी आप ठीक तो हो ना, सब ठीक तो है ना, तब तक ही सब लोग पूछते हैं। लेकिन जिस दिन आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाती है फिर क्या होता है, उस दिन कोई पूछता नहीं। भार्या मतलब होता है पत्नी। पत्नी भी शरीर को देख के क्या करती है, डर जाती है। पत्नी भी शरीर को देख के डर जाती है। अभी आज सुबह मैं परिक्रमा गया तो आनिक करना था, तो यमुना जी के किनारे, केशी घाट के आगे यमुना जी का किनारा है। मैंने कहा चलो यहाँ पे आनिक कर लेते हैं, आगे कोई जगह नहीं मिलेगी। जैसे ही आनिक करने के लिए बैठा तो राइट साइड पे एक कंबल था, कंबल। और कंबल जो था वो कंबल एक पुरुष की शेप में था, मतलब उसके नीचे कोई व्यक्ति सो रहा था, उसने ओढ़ा हुआ था। तो पूरा मिट्टी मिट्टी जैसा था। तो मैं एकदम डर गया, मैंने कहा पता नहीं कोई बॉडी है या कोई व्यक्ति सो रहा है, पता नहीं, एकदम डर लग जाता है ना। जैसे एक बारी मेरे साथ ऐसे भी हुआ था, वहाँ पे भुवनेश्वर में हॉस्पिटल में खड़ा था, तो एक स्ट्रेचर था, उस पर उसके बिल्कुल साइड में ऐसे स्ट्रेचर है, ऐसे मैं पास में ही खड़ा हूँ। तो उतने में आईसीयू में अंदर जाने से पहले का जो एक रूम होता है जहाँ पे चेंज करते हैं, तो वहाँ पे मैं खड़ा था। तो उतने में एक व्यक्ति, वो कंपाउंडर आया, तो उसने बोला भैया डेड बॉडी है ये। मैं तो भाग गया 1 किलोमीटर दूर। मैंने कहा मेरे को तो पता ही नहीं था वो डेड बॉडी है। वैसे तो कोई व्यक्ति लेटा हुआ था ना ऐसे, वो तो वो लग रहा था। तो सुन के कितना डर लगता है। पत्नी भी डर जाती है जब पता चले कि शरीर में से आत्मा निकल गया। देखने से अच्छा लगता है, तब देख के भी डर लग जाता है। तो इसलिए बताया कि वही आत्मा है जो कि मेन सब्सटेंस है। जिस दिन वो शरीर को छोड़ के चले जाए तो देखने से भी क्या करते हैं, इसको जल्दी लेके जाओ, जल्दी जलाओ, वरना शरीर में से बदबू आ जाएगा। तो ये जो मूल वस्तु है जिसके ऊपर सारा जगत चल रहा है, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने जो अपना संसार बनाया हुआ है उसकी जो हमारी नींव है, हमारी नींव ही गलत है। हमने नींव क्या रखी हुई है, शरीर। और स्पिरिचुअल जगत है और एक जड़ जगत। जड़ जगत में हम लोग जो भी कार्य करते हैं उसकी नींव हम रखते हैं शरीर, और स्पिरिचुअल जगत में जो नींव है वो क्या है, सोल, वो है आत्मा। तो अभी हम लोगों का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ही गलत है। जब तक हमारा बेसिक ठीक नहीं होगा, हम लोग जितना मर्जी कथा कर लें, जितने मर्जी हम कथाएं सुन ले, हमारे हृदय में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला, क्योंकि नींव ही नहीं है। नींव ही से तो सब कुछ होगा ना, अगर नींव ही नहीं है तो पूरा फाउंडेशन गिर जाएगा। इसलिए देखने को मिलता है कि बहुत बड़ी बड़ी कथाएं करने के बाद भी एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वही मिसिंग हो जाता है। हाँ, मेरे फॉलोअर्स, मेरे शिष्य, मेरा मंदिर, मेरा वो चीज़ें हो जाती है ना। तो हमें एक बेसिक प्रिंसिपल, हमें इस चीज़ को समझना है कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। तो हम यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं। और पुरुषोत्तम मास चल रहा है। आप सब भक्त लोग आशा करते हैं कि पुरुषोत्तम मास में जो भी हम करते हैं अष्टकम और वो सब कर रहे होंगे। शंकराचार्य जी एक बात बोलते हैं अपने भज गोविंदम के अंदर, भगवत गीता किंचित दीता, कि भगवत गीता का किंचित, अगर कोई एक श्लोक, आधा श्लोक, उसका भी आधा अगर पढ़ता है, गंगा जल व कणिका